नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है दल बदल कानून। जैसा कि हमने पिछली क्लास जो हुई है हमारी, चाहे वो संसद की थी जिसमें हमने संसद को डिस्कस किया था, और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, ये जो क्लासें हमने कराई थी तो उनमें कई बार दल बदल का जिक्र हुआ था। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम दल बदल कानून को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज हम इस क्लास में दल बदल कानून को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे दल बदल कानून होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दल बदल, तो दल बदल का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार है, किसी ए पार्टी का उम्मीदवार है, कोई भी पार्टी समझ लीजिए उसका उम्मीदवार है, उम्मीदवार वो क्या करता है, उसी पार्टी के टिकट से चुनाव जीतता है। चाहे वो मान लीजिए कि सांसद बन जाता है, भाई सांसद बन जाता है, ठीक है, या फिर विधायक बन जाता है। सांसद विधायक को आप लोग जानते हैं, सांसद विधायक बन जाता है। फिर वो क्या करता है कि कुछ समय बाद यही जो ए पार्टी थी इसको छोड़ देता है, इसको छोड़ के कोई दूसरी पार्टी हो, बी पार्टी हो या सी पार्टी हो, उसमें वो शामिल हो जाता है। या शामिल होने के लिए वो मतलब कहता है कि हम उसमें शामिल हो जाएंगे। तो उसके ख़िलाफ़ क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन ला लाया जाता है उसके ख़िलाफ़, कि वो मतलब कि उसमें अगर वो शामिल हो रहा है तो उसके क्या कंडीशन है। तो चलिए हम इनको सबको देख ले रहे हैं, एक एक चीज़ें विधिवत हम बताएंगे, अच्छे से व्याख्या करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, सबको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो दल बदल कानून है ये आया कब है। तो दल बदल कानून जो है ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब ये दल बदल कानून लाया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर अनुसूची की बात करें तो आप 10वीं अनुसूची में देखेंगे, 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल कानून का जिक्र मिलेगा। वहीं इसमें संशोधन भी हुआ है। संशोधन कब हुआ था? 91 संविधान संशोधन, मतलब कि ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अच्छा, इसमें छोटी सी बात और समझ लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो इसमें निर्णय लेता है कि दल बदल कोई सदस्य उसने जो दल बदल किया है वो सही है या गलत है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? भाई लोकसभा में स्पीकर करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद में राज्यसभा की बात करें तो सभापति करते हैं। वहीं अगर विधानसभा में देखें तो यहाँ भी स्पीकर होते हैं, और विधान परिषद में सभापति होते हैं। यहाँ राज्यसभा में सभापति मतलब कि ये कौन है? ये आपके उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति यहाँ करते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसको, दल बदल को अच्छे से देखिए। तो दल बदल का आधार क्या होता है? भाई दल बदल का आधार ये होता है कि देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है, किसी सदन का सदस्य चुनाव जीतने, किसी सदन का सदस्य मतलब कि चाहे वो लोकसभा हो, भाई चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, मतलब किसी भी सदन का हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही चाहे राज्य में हो आपका विधानसभा हो, विधान परिषद, मतलब कि विधानसभा या फिर विधान परिषद, कोई भी सदस्य हो सकता है। तो क्या करता है वो दूसरे दल में अगर वो शामिल हो जाए तो दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। अगर वो मान लीजिए कि किसी पार्टी से जीता है और वो जाकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो गया भाई कुछ समय बाद, तो वो अयोग्य माना जाएगा। मतलब वो क्या कर दिया जाएगा कि वो पूरी तरीके से वो ख़त्म कर दिया जाएगा। भाई वो ना तो सांसद रहेगा, अगर वो विधायक है तो विधायक भी नहीं रहेगा अगर इसके ऊपर ये कानून अप्लाई हो गया। तो आगे देखेंगे हम। भाई अगर कोई मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि राज्यसभा में कुछ लोग मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि 6 महीने बाद जब मनोनीत किए गए उसके 6 महीने बाद अगर वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए तो इनके ऊपर भी दल बदल जो कानून है वो अप्लाई हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यदि कोई सदन का सदस्य अपने व्हिप, ये व्हिप जो वर्ड है इसको आप समझ लीजिए। एक बार हम व्हिप वर्ड बता दें कि व्हिप वर्ड एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड कुछ लोगों को नया लग रहा होगा। तो व्हिप वर्ड जो बिगनर है उनको नया लग रहा होगा। तो व्हिप जो होते हैं, ये जो भी पार्टियाँ होती चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों व्हिप होते हैं। तो इनका काम केवल इतना होता है कि जो पार्टी के गाइडलाइंस हैं,
जो पार्टी के भाई गाइडलाइंस होते हैं उनके तहत जो सदस्य होते हैं उनको मैनेज करना होता है कि भाई कोई अगर मतदान करेगा तो वो उसको अपने पक्ष में ही करना है, या जो भी गाइडलाइंस होंगी पार्टी की गाइडलाइंस उनके तहत ये काम करवाएगा व्हिप। इसका बस काम इतना ही होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है कि तो कोई सदन का सदस्य अपने व्हिप के निर्देशों का, व्हिप के निर्देशों का भाई माफ़ कर कीजिएगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो व्हिप के निर्देशों का पालन ना करे तो उस पर भी क्या हो जाएगा भाई, दल बदल। अब व्हिप के निर्देशों का पालन करना यही मतलब, अगर मान लीजिए व्हिप कह रहा है भाई कोई कोई बिल आया, व्हिप कह रहा है इस पर वोट करना है, और कोई सदस्य है, वो मान लीजिए सांसद है, विधायक, वो कह रहा है नहीं हम वोट नहीं करेंगे, हम दूसरे को मतलब बिल के विपक्ष में वोट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर दल बदल कानून अप्लाई किया जा सकता है। आगे देखेंगे, अगर कोई निर्दलीय चुनाव जीतता है, मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं वो किसी पार्टी से टिकट नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं भाई। कोई निर्दलीय अगर है और वो चुनाव भाई लड़ा और जीत गया, मान लीजिए चुनाव जीत गया, तो जीतने के बाद में वो क्या करता है, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसके ऊपर भी दल बदल कानून लग जाएगा, मान लीजिए। तो ये इनकी कंडीशंस थी। आगे हम देखेंगे, आगे हम अगर देखेंगे तो दल बदल के अपवाद क्या हैं भाई। तो दल बदल के अपवाद ये हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर 1/3 सदस्य नई पार्टी बना ले, अच्छा दल बदल के अपवाद है, समझ रहे हैं आप लोग, दल बदल से अपवाद का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सदस्य है वो दल चेंज किया फिर भी वो निरस्त नहीं किया गया, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है कि निरस्त नहीं किया गया। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी 2026 है, 2026 में जीता जागता उदाहरण राघव चड्ढा जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, ठीक है, चड्ढा जी। तो इनका देखेंगे आप कि इन्होंने दल बदल किया लेकिन ये निरस्त नहीं किए गए, ठीक है। क्यों निरस्त नहीं किए गए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कह रहे हैं 1/3 सदस्य नई पार्टी बना ले, भाई कोई पार्टी है, मान लीजिए उस पार्टी में 100 सदस्य हैं, 100 सांसद मान सकते हैं या 100 विधायक मान सकते हैं, उनमें से 1/3 सदस्य निकल करके एक अपनी नई पार्टी, खुद की नई पार्टी भी बना लें। नई पार्टी अगर बना लें, पार्टी बनाने की बात चल रही है, पार्टी बना लेते तो इनके ऊपर दल बदल जैसा कोई कानून अप्लाई नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, आगे दूसरे पॉइंट भाई क्या देखेंगे हम, दूसरे पॉइंट में 2/3 सदस्य एक साथ निकल कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तब भी इनके ऊपर दल बदल कानून अप्लाई नहीं होगा, जो राघव चड्ढा ने यहाँ पर अभी जल्दी ही किया है। अगर राघव चड्ढा अकेले निकलते, अकेले दूसरी पार्टी में जाते, तो वो पक्का है कि उनका जो सांसद हैं तो वो निरस्त कर दिया जाते, उनके ऊपर दल बदल कानून अप्लाई हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने साथ भी 2/3 सदस्य ज़्यादा तो लेके निकले हैं, ठीक है। 2/3 सदस्य साथ निकल कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तब इनके ऊपर क्या हो जाएगा, तो दल बदल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये था दल बदल का अपवाद। अच्छा, और यहाँ पर छोटी सी बात ये समझ लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, दल बदल कानून लाने का उद्देश्य क्या है भाई। दल बदल कानून लाने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये है कि राजनीतिक स्थिरता से क्या समझते हैं। मान लीजिए भाई कोई सदस्य है, ठीक है, अब वो क्या करता है, आज पार्टी ए में जाता है, कल पार्टी बी में जा रहा है, फिर पार्टी सी में जा रहा है, पार्टी डी में जा रहा है, तो वो काम कब करेगा, वो स्थिर है ही नहीं। तो यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता के लिए क्या करते हैं, इसीलिए दल बदल कानून लाया गया था। आगे देखेंगे, दूसरे पॉइंट में देखेंगे, तो दूसरे पॉइंट में भ्रष्टाचार को रोकना, भाई इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम खरीद फरोख्त रोकना। खरीद फरोख्त रोकने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो सांसद विधायक हैं फिर इनकी खरीदी नहीं होगी। नहीं तो आप देखेंगे सांसद विधायक खरीद ले आते हैं, एक एक करके खरीद। अब भाई एक मान लीजिए सांसद खरीद लिया गया, तो किस पार्टी में, जिस पार्टी में अगर वो गया अभी, तो क्या होगा कि वो पहली बात तो निरस्त कर दिया जाएगा, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर खरीद फरोख्त पर रोक लग जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है पार्टी अनुशासन बनाए रखना। पार्टी अनुशासन बनाए रखने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी पार्टियां होती हैं उनकी कुछ गाइडलाइन होती हैं, हमको
एक विज़न में काम करना है भाई, हर एक पार्टी की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है, ठीक है। एक विज़न पे में काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। और कोई सदस्य वो कह रहा मनमानी कर रहा, नहीं हम अपने इस विज़न से काम नहीं करेंगे, हमको दूसरे विज़न से काम करना है, या वो मतलब अलग चल रहा है, पार्टी गाइडलाइन फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ आगे देखो। जनादेश की रक्षा। अच्छा, जनादेश की रक्षा क्या है? जनादेश की रक्षा एकदम इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। मान लीजिए कि भाई कोई सदस्य था, सांसद था, विधायक था, हमने उसको वोट दिया, पार्टी ए का समझ के वोट दिया, भाई पार्टी ए का नेता है, अच्छी पार्टी काम करेगा। अब वो क्या कर रहा है कि पार्टी ए जीता तो पार्टी ए के नाम पे, और चला जा रहा है बी पार्टी के नाम पे, जो भ्रष्टाचार वाली पार्टी, उसमें चला जा रहा है। तो फिर ये हो गया जनादेश की रक्षा। तो यहाँ पर जनादेश की भाई रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर यही बात थी। तो हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग अब वीडियो में सारा कुछ इसमें क्लियर कर दिया हमने, सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को पॉलिटी की लगातार वीडियो मिल रही होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी भाई? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी नई वीडियो हैं वो लगातार मिलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है। और तो चलिए फिर, धन्यवाद।